नमस्ते। हठा योगा ट्यूटोरियल सीरीज़ का 7 नंबर का आसन आज हम करेंगे अधोमुखी स्वानासन। अधोमुखी स्वानासन बेहद लाभकारी आसन है क्योंकि ये एक ही आसन आपके पूरे शरीर का स्ट्रेचिंग कर देता है, पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन चल पड़ता है, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, आपका जो शरीर का थकान होता है, आलस होता है, उसको भी ये दूर करता है। तो ये आसन को अधोमुख स्वानासन क्यों कहते हैं? क्योंकि अधोमुख यानी कि नीचे की तरफ मुख और स्वान यानी कि कुत्ता। अक्सर कुत्ते इसी पोज में स्ट्रेचिंग करते हुए नज़र आते हैं जब भी वो थके हुए होते हैं या तो फिर सो के उठते हैं, तब खास तौर पे इस तरह का स्ट्रेचिंग करते हैं। तो उससे उसके बॉडी में जो एनर्जी फील होती है, ठीक उसी तरह की एनर्जी जब हम ये आसन करते हैं तो हमारे बॉडी में भी फील होती है। तो इस आसन को डाउनवर्ड फेसिंग डॉग भी कहा जाता है। और ये आसन करने के लिए आपको योग की जो सामान्य सूचनाएं हैं उसको ध्यान में रखें। उसके अलावा जिसको भी कार्पल टनल से सिंड्रोम्स है या कलाइयों में किसी तरह का दर्द है, कंधे उखड़ने की प्रॉब्लम यानी कि शोल्डर डिसलोकेटेड हो जाते हैं, तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम है उसको अवॉइड करना है। जिसको भी आँख या तो कान से रिलेटेड कोई भी संक्रमण हुआ है तो उन लोगों को ये अवॉइड करना चाहिए। हाई बीपी या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो लोग इसका अभ्यास ना करें। और प्रेग्नेंट लेडीज़ प्रेगनेंसी के 3 से 4 महीने तक इसका अभ्यास कर सकते हैं, उसके बाद इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। और जिसको भी डायरिया हुआ है तो उन लोगों को भी ये आसन अवॉइड करना है। तो इन बातों का ध्यान रखें। और एक खास बात ध्यान रखें कि जब भी आप ये आसन करते हैं तो अपने हाथों के ऊपर इतना ज़्यादा वेट मत दीजिए। अगर कंधों पे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगे तो आप इस आसन को तभी छोड़ दीजिए और थोड़ी देर रेस्ट करके फिर आप इस आसन का अभ्यास करें। तो अब हम देखते हैं कि इसको करना कैसे है। इस आसन को भी हम 2 तरीके से जानेंगे। तो सबसे पहले हम नॉर्मल तरीका देखते हैं, उसके बाद जो लोग ऐसा नहीं कर सकते उन लोगों को कैसे करना चाहिए ये भी देखते हैं। तो पहले हमें क्या करना है कि दोनों पैरों को ऐसे हिप लेवल जितना ओपन रखना है। अब घुटनों के बल बैठ जाना है और पीछे जो पैर के पंजे हैं वो ऐसे टोस के ऊपर रहेंगे। हाथों को ऐसे आगे की ओर रख लीजिए, जैसे आप टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। दोनों हाथों की जो उंगलियां हैं उसको पूरी तरह से ऐसे खोल कर रखें। अब एक लंबी गहरी सांस को भरें और फिर सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे से अपने हिप्स को ऊपर उठाना है, नी को पूरी तरह से सीधा करते जाना है और स्पाइन को पूरी तरह से स्ट्रेच करते हुए आपको ऊपर उठना है। देखिए, एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए सबसे पहले दोनों पैरों के घुटनों को सीधा करना है, दोनों एड़ियों को ज़मीन के ऊपर लगाना है। फिर आपको स्पाइन को पूरी तरह से स्ट्रेच करते हुए अपना जो सर का क्राउन वाला जो पोस्चर है, मध्य भाग जो है, उसको भी ज़मीन के ऊपर लगा के रखना है। हाथों को अच्छे से आगे की ओर स्ट्रेच करके रखें। हाथों की जो हथेलियाँ हैं और आपके पैर के पंजे अच्छे से ज़मीन के ऊपर दबा कर रखिए। तो इस तरह से ये पोज में आपको आना है। उसके बाद आपकी जो नज़र है उसको नाभि के ऊपर टिकाएं और लंबी और गहरी हल्की हल्की सी सांसें लेते रहिए। अपनी क्षमता के अनुसार इस आसन में रुकिए। इस आसन से आपकी रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइन को बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है, जिससे आपकी हाइट ग्रो होती है, पोस्चर करेक्ट होता है, स्पाइन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है, आपका स्ट्रेस तनाव भी दूर होता है क्योंकि यहाँ ब्लड का सर्कुलेशन सर की ओर हो रहा है। और सांस भरते हुए फिर से दोनों ही घुटनों को नीचे रखेंगे और इस आसन को रिलीज करेंगे। तो ये था नॉर्मल तरीका ये आसन करने का। अब दूसरा तरीका क्या होता है कि जो लोग अपनी एड़िया जो है वो ज़मीन के ऊपर नहीं लगा पाते हैं तो उन लोगों को क्या करना है कि ऐसे टेबल टॉप पोजीशन में आना है। हाथों की उंगलियां खुली रहेगी, पैर के पंजे टोस के ऊपर रहेंगे, पैरों के बीच में हिप लेवल जितना डिस्टेंस। अब सांस को भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए घुटनों को थोड़ा सा ऐसे मोड़ के रखेंगे और स्पाइन को लंबा करके अपने सर को ज़मीन की ओर ले जाने की कोशिश करिए। जब आप इस तरीके से इस पोज को करते हैं तो आपके घुटने थोड़े से मुड़े हुए रहते हैं, आपकी जो एड़ियाँ हैं वो थोड़ी ज़मीन से ऊपर की ओर उठी हुई रहेंगी। लेकिन इस आसन का मेन पर्पज़ है हमारी स्पाइन को अच्छा स्ट्रेच करवाना, वो यहाँ पर होता है। तो आप ऐसे भी इस आसन को कर सकते हैं। ये हमारे जो लोअर एब्डोमिनल के मसल्स है उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारे पाचन तंत्र को भी बेहतर बनाता है। ओके, सांस को भरते हुए पहले घुटनों को नीचे रखेंगे और इस आसन को रिलीज करेंगे। तो दूसरा ये तरीका होता है। अब जो लोग
अपनी हील को नहीं लगा सकते हैं और हल्की से हील ऊपर रह रही है, तो उन लोगों को क्या करना है कि ऐसे एक कोई चादर या तो मैट ले लेना है, जिसको ऐसे फोल्ड करके बिल्कुल अपने पैरों के पीछे लगा देना है, जिससे आपकी जो एड़ियाँ हैं वो उसके ऊपर आ जाएंगी। तो फिर से टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे, लंबी गहरी सांस भरे, पैर को टोस के ऊपर ले आए और सांस को छोड़ते हुए अपने हिप्स को ऊपर उठाए। सबसे पहले पैरों को सीधा करते हुए दोनों पैरों की जो एड़ियाँ हैं उसको मैट के ऊपर लगाएं, फिर स्पाइन को स्ट्रेच करें, अपने क्राउन को ज़मीन पे लगाएं, हाथों को आगे की ओर स्ट्रेच करके रखेंगे। तो ऐसे भी आप इस आसन को कर सकते हैं। ये आसन हमारे हाथ और पैर दोनों के मसल्स को टोन्ड करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो अपनी क्षमता के अनुसार रुकें, उसके बाद सांस को भरते हुए पहले घुटनों को नीचे रखेंगे और ऐसे इस आसन को रिलीज़ करें। यहाँ पर मैंने आपको 3 तरीके से करके दिखाया, इसमें से आपको जो भी कन्वीनियंट लगता है उस हिसाब से इसका अभ्यास कीजिए। 3 बार इसका रिपीटेशन करें और इस आसन में हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार रुकने की कोशिश ज़रूर कीजिए। कम से कम 10 सेकंड होल्ड ज़रूर करें। और एक बात खास ध्यान में रखें कि ये आगे की ओर झुककर किए जाने वाला आसन है, तो इसके पहले या तो ये आसन करने के बाद एक आसन आपको पीछे की ओर झुकने वाला करना है। तो उसके लिए आप अर्ध चक्रासन कर सकते हैं, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। और अब इस आसन के बाद हम सीखने वाले हैं अश्व संचलन आसन। तो इसके बाद तुरंत ही आप वो आसन कर सकते हैं जो पीछे की ओर झुकने वाला आसन है। तो क्या होता है कि हमारा बॉडी जो है वो बैलेंस हो जाता है, कि जिसमें किसी भी तरह का तनाव नहीं रहता है और कोई पेन नहीं होता है। तो हमेशा इस पोज का रिवर्स पोज ज़रूर करें। दोस्तों यकीन मानिए, योग में स्ट्रेचिंग के लिए जितने भी सर्वश्रेष्ठ आसन बताए गए हैं उनमें से एक आसन है ये अधोमुख श्वानासन। तो इसको आप अपनी रूटीन में शामिल कीजिए और हमेशा याद रखिए, योग जो है वो ना सिर्फ आपकी हेल्थ को बनाता है लेकिन आपकी लाइफस्टाइल में भी काफ़ी सारे बदलाव ला देता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है नियमित रूप से अभ्यास का होना और सही तरीके से अभ्यास का होना। और इसीलिए हम हर एक योगासनों को डिटेल में जानते हैं, जिससे हर कोई सही तरीके से इसको समझ पाए और अभ्यास कर सके। तो इसीलिए हम ये हठा योगा ट्यूटोरियल सीरीज़ चला रहे हैं, जहाँ पर हर हफ्ते 2 वीडियो अपलोड होगी। जो एक वीडियो आएगी बुधवार को, दूसरी आएगी शनिवार को। दोनों ही वीडियो सुबह 7 बजे अपलोड होगी। और अगला आसन हम सीखेंगे अश्व संचलन आसन। तो इसी तरह से नए नए आसनों को सीखते जाएंगे। और उसके लिए ज़रूरी है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड होती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसी तरह से जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।